अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए मोस्ट चैलेंजिंग क्या चीज़ लगती है आपको, कि क्या ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को फेस करनी होती हैं या पड़ती हैं? सबसे जो मुश्किल काम है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के लिए, वो सब्जेक्ट्स ढूंढना, वो कहानियाँ ढूंढना जो लोगों ने कभी नहीं देखी हों। और जब वो कहानियाँ मिल जाती हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मुश्किल है, कि लोगों को कन्विंस करना कि जी हम आपकी कहानी को दिखाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप वो फ़ौरन से नहीं बना सकते। जब पहले हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, आज से अगर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने 6 साल पहले या 10 साल पहले या 8 साल पहले बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टेस्टिमोनियल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं हैं। अब जाके इतने अरसे बाद हमें समझ आया है कि डॉक्यूमेंट्री होती क्या है। डॉक्यूमेंट्री एक बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहला काम, आपने जो करैक्टर है आपका, आपने उनके साथ दोस्ती करनी होती है, आपको बगैर कैमरे के जाना है, आपको सारे मफाद एक साइड पे रखने होते हैं अपने। जो आपके अंदर का इंसान है, पहले आपको उसको बाहर निकालना पड़ता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा फिल्म मेकर होने से पहले एक अच्छा इंसान का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई आप सिंसियर हैं उस कहानी के साथ, उन लोगों के साथ, उस कम्युनिटी के साथ, then you can go to the community and mobilize characters and peoples and stories. Then उसके बाद फिर आपका तीसरा प्रोसेस होता है, जब आप उनसे कहते हो क्या ये अच्छा होगा अगर मैं ये स्टोरी आपकी दुनिया को दिखाऊं। और समटाइम ऐसा भी हुआ है कि 2-2 महीने बात करने के बाद करेक्टर्स ने हमें मना किया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 महीने में वो कन्विंस हो जाते थे। ऐसा भी हुआ है कि वो घर नहीं ले जाते थे अपने, कि भाई ठीक है आप होटल में बैठे हैं, ढाबे में बैठे हैं, या किसी और जगह बुला लें, ऑफिस में बुला लें, अपने घर में आप नहीं आए क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर कोई अपनी कहानी उस तरह से नहीं बताना चाहता आपको, हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। सो बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं कि वो आपको अपने घर में इन्वाइट करते हैं, और बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए कि यार आप कैमरे के साथ किसी के घर पे जाएं और वहाँ पे वो आपको खाना भी खिला रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। और हमने ऐसे भी वक्त गुजारे हैं कि कैरेक्टर्स के घर में हमने वक्त गुजारे हैं, एक हफ्ता। जब हम शहर से बाहर होते थे तो हमें बुलाते थे कि यार आप यही स्टे करोगी हमारे पास। तो ये कुछ स्टेजेस हैं तो जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, कि आपको अपने अंदर का जो अच्छा इंसान है उसको बाहर लाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब किया है। फ़हीम, आप एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आए हैं। तो जब इस तरह की देखें हमारी सोसाइटी में जो काम अगर हम नॉर्मली सोचते हैं तो हम कहते हैं कि यार कहीं ऑफिस जॉब मिल जाए, कहीं ऐसी नॉर्मल इंसान की तो ये सोच होती है कि यार बस इतना पढ़ लें, इतना कर लें। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ कुछ अनोखी सोचता है, जैसे फिल्म मेकिंग सोचता है या कुछ ऐसी क्रिएटिव फील्ड सोचता है, तो उसको उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे। मैंने लास्ट आपकी अचीवमेंट देखी थी, आप समिट पे गए हुए थे, लियारी टू स्वीडन। इस सफ़र को ज़रा बताया ना कि ये कैसा रहा, ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन हुई चीज़ें, क्योंकि आई एम श्योर कि उसके पहले की स्ट्रगल तो मैं तो आपके साथ ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी से लोग जो है वो क्या मैं चाहता हूँ सीखे लोग इससे। एग्जैक्टली सर, ये मेरी ज़िंदगी का ये वो दिन थे, वो लम्हात थे कि जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अनफॉरगेटेबल मेरी ज़िंदगी के। और मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, अब भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि ये वो सफ़र था कि जिसने फ़हीम को दोबारा फ़हीम बनाया, तो जिसने फ़हीम को और अंदर से जाना, ये वो सफ़र था मेरी ज़िंदगी का। मैं अभी रास्ते में सोच रहा था कि क्योंकि जब आपसे बात हुई थी, आपने पूछा कि यार ये तुम कौन सी कंट्री गए थे, तो मुझे फ़ौरन से याद आया कि मैं तब तक वहाँ नहीं गया था, तब तक मैं इस कोर्स का पार्ट नहीं था। ये बेसिकली कोर्स था फॉर यंग लीडर्स जो अपने इलाके में अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए जो लोग काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए था। SI लीडर लैब इस प्रोग्राम का नाम है, और ये हर साल होता है। इसके एप्लीकेशंस आते हैं स्वीडन में। सो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं या अपने काम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाहर स्वीडन में, तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। स्वीडन जाने से पहले
मैं आपको सिर्फ छोटा सा फ़र्क बताता हूँ। स्वीडन जाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार लोगों की गलती है, लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ये लोग जो है कभी नहीं मानेंगे, ये लोग ऐसे हैं या ये लोग वैसे हैं, या मेरे साथ फलाने ने बुरा किया, फलां ने बुरा किया मेरे साथ, मैं जो है विक्टिम हूँ। मैं खुद को विक्टिम समझता था कि यार हम विक्टिम हैं, हम इतना अच्छा काम करते हैं, लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते, लोग बुलाते नहीं हैं, लोग एक्नॉलेज नहीं करते। वहाँ जाने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि भाई आपकी क्या कोताही है, आपकी क्या गलती है। तो अब मुझे लगता है कि यार लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप अपने आप को जानें कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपसे कहाँ गलती हुई है, ऐसा क्या किया है आपने जो लोग आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं इट्स ओके, कोई मसला नहीं। और अगर तकलीफ दे के जा रहे हैं भी इट्स ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, नो वरीज। कोई अगर ऐसा कर रहा है वो उनकी ज़िंदगी है, वो आपकी नहीं है। तो उससे आप अपने आप को अफेक्ट ना करें, आप जो है उससे भी सीखें, उस दुख से भी सीखें, उस तकलीफ़ से भी सीखें। तो मैंने ये सीखा कि भाई आप अपने आप को जानें, अपने आप को पढ़ें। और काफ़ी अरसे पहले बुल्ले शाह ने तो इस पे बात भी की है ना कि पढ़ पढ़ अपने आप नो, बाकी लोगों को पढ़ के क्या करना है, बाकियों की ज़िंदगी में आपने क्यों झांकना है। भाई आप अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें, और दुनिया यहीं पे है। बाकी इसके अलावा सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ रही वो ये रही कि दुनिया भर से क्योंकि लीडर्स आए हुए थे, तो उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और कहीं ना कहीं बहुत फ़ख्र भी महसूस हुआ अपने आप पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपनी कंट्री पे, कि यार हम बहुत अच्छे हैं। जब लेबनान से लोग आए थे, सीरिया से लोग आए थे, इवन फ़लस्तीन से लोग आए थे, जॉर्डन से लोग आए थे, हमने देखा कि उनकी जो स्टोरीज़ थी, उनकी जो कहानियाँ हैं वो कुछ भी नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं मैं फ़ख्र महसूस कर रहा था कि यार हम बहुत अच्छे हालात में हैं। क्योंकि लोग अक्सर बाहर जाते हैं तो वो बाहर की तारीफ़ें करते हैं, जी बाहर ऐसा है, बाहर वैसा है। वो बाहर जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, उस पर बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने ये सीखा कि हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और थर्ड जो चीज़ थी वो एक नया एक्सपोजर था मेरे लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो टाइम आ गया था कि आई वॉज़ वेरी एग्जॉस्ट। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, काम तो हम कर रहे हैं, वो जो होता है ना कि आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा यार पिछले 8 सालों से कोई लर्निंग नहीं हुई ज़िंदगी में, बस यही है कि हम काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है वो ज़रूरत थी अपने आप को फ्यूल डालने की। सो ये वाला जो सफ़र था, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और पता चला कि एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं। और ये है कि अब उन लर्निंग्स पे हम काम कर रहे हैं। जो कुछ मैं सीख के आया हूँ, मेरी कोशिश है कि यार जो दूसरे टीम के लोग हैं, साथी हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, अब उनको सिखाया जाए। तो अब इस प्रोसेस पे हैं हम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि पहले आपने खुद उसको लर्न किया, खुद सारी चीज़ें फेस की। अरशद भी एक और बात ये कि सबसे जो अच्छी लर्निंग रही चौथी, वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रही। एक तो ये कि आप अपने आप को एम्पावर करते हो, दूसरा ये कि आप अपने इदारे को कैसे एम्पावर करोगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर आपके पास लोग नहीं हैं, तो किस तरह आपको लोग ढूंढने हैं, किस तरह से आपको लोग जोड़ने हैं जो शायद हर कोई आप जैसा नहीं है। सो किस तरह जो है आपको वो लोग ढूंढने हैं जो आपके मकसद के साथ जुड़े हैं, जो आपके मकसद को समझें। वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन वो सीखा हमने कि विदाउट एनी रिसोर्सेज हाउ टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा पार्ट था। टिपिकल लैंग्वेज में गए तो जुगाड़ जुगाड़ सीखा, जो बात है कैसे करना है, नहीं है तो यही करना है। जुगाड़ की जो असली थ्योरी थी वो मैंने वहाँ पे सीखी है। जो ट्रू मतलब शॉर्टकट वाला जुगाड़ नहीं, जो डिटेल जुगाड़ होता है कि यार आप टेक्निकली जो जुगाड़ होता है, जुगाड़ है क्या, वो हमने वहाँ से सीखा। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप देखें, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये तो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है।